बच्चे डाउट्स मेरे 844 वाले नंबर पे भेजना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, सबसे पहला डाउट है तनिषा का आया है। तनिषा का डाउट है 3 horses are tethered with a 7 centimeters long rope at the 3 corners of a triangular field having sides 20, 34 and 24. Easy question. ABC 3 sides है 20, 24 and 34, सॉरी 42। हमने हॉर्सेस 3 कॉर्नर पे हमने टाई कर रखे हैं, जिनकी दो 7 सेंटीमीटर है। Find the area of the plot which remain ungrazed. Find the area of the plot which remain ungrazed. अब गाय जो घास इसी एरिया में खाएंगी तो ये पूरा फील्ड का क्या बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। अब इस शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकालोगे? पूरे ट्रायंगल के एरिया एबीसी में से 3 सेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 3 साइड है 20, 34 एंड 42। पहले निकालिए एस 20 प्लस 34 प्लस 42 होल डिवाइड बाय 2, ऐड करिए 96 बाय 2 विच इज इक्वल टू 48 मीटर। एस अब क्या 48 आ जाएगा। एरिया निकालो, हेरॉन्स फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ s minus a s minus b into s minus c. So this gives 48 into 28 multiplied by 6 into 14 factors. 48 के factors में है 16 into 3, so 4 into 4 into 3. Next we have 28, 2 into 2 into 7, 6. एक काम करते हैं 28 के जो फैक्टर्स हैं हम लोग 2 into 14 लिख लेते हैं इसको, बिकॉज एक 14 ऑलरेडी पीछे है, और 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 3। पेयर बनाओ 4 into 3 into 2 into 14, 4 3 are 12, 24, 24 into 14, 24 into 14, this is 336 मीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ये एरिया हमारे पास किसका आ गया? पूरे फील्ड का। आपको इन 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस करना है। 3 सेक्टर्स का एरिया, सेक्टर जो बन रहे हैं यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल्स बन रहे हैं हमारे, तो एरिया ऑफ सेक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। सबसे टॉप पे जो है a बाय 360 पाई आर स्क्वायर, b बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 3 बाय 60 पाई आर स्क्वायर। पूरे में से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन, you will be left with a plus b plus c. 5 by 360, radius is 7, sum of all the angles is 180 degree. Pi की वैल्यू 22 by 7, 7 से 7 cancel, 1 the 2 the 11, 11 7 the 77। यहाँ पे इसका एरिया जो है वो 77 आ जाएगा। देन एरिया ऑफ शेड रीजन और अनग्रेज्ड एरिया 336 minus 77, 9, 32 minus 7 which is equal to 259 meter square। 259 मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पे पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला हेरॉन्स फॉर्मूला से, फिर इसका 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दिया। ऊपर का एरिया a by 360 पाई आर स्क्वायर, b by 360 पाई आर स्क्वायर, c by 360 पाई आर स्क्वायर। पूरी इक्वेशन से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन लो, a plus b plus c। नोट करिए। नेक्स्ट डाउट आदित्य चड्डा।
क्वेश्चन का है इसका, जरूरत ही नहीं है जितने कर देंगे। अनिरुद्ध, सौम्य के स्कूल में भी मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। क्वेश्चन भेजो भाई, ये कहाँ से एक्सरसाइज ढूंढे 12.3। कर्व रॉयल नॉट रिक्वायर्ड, स्कूल क्वेश्चन है, नेट से निकाल के दे दीजिए। पढ़ा क्वेश्चन का बिना पढ़े भेज दिया, पढ़ के भेजो। नेक्स्ट, इफ इस चैप्टर का नहीं है, जो भी टेस्ट में पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन का डाउट है, पार्ट का पॉलिनोमियल्स का डाउट है, क्वेश्चन ये है 10 if 10 of equation 3x square plus kx plus 8 is the negative of other, is negative of other, find the value of k। तो एक रूट अल्फा, दूसरा एक रूट हो जाएगा माइनस अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय अल्फा माइनस अल्फा माइनस बी। बी की वैल्यू के है, ए की वैल्यू 3। यहाँ से के कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। यहाँ से के जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। क्वेश्चन में केवल है वन रूट इज नेगेटिव, if one root is negative of other, तो एक अल्फा और दूसरा माइनस अल्फा, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, के इक्वल टू 0। एक बार काव्या का डाउट है, काव्या क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 बीपीटी, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 में काव्या का डाउट है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, diagonals intersect each other at a point O such that AO by BO is equal to CO by DO। शो क्या करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एबीसीडी को ट्रेपेजियम शो करना है। ट्रेपेजियम शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगी, एक पेयर ऑफ साइड्स, ओके ओके बेटा, एक पेयर ऑफ साइड्स हमारी पैरेलल शो करनी पड़ेगी एबी और सीडी को। शो कैसे करें, गिवन आपका एओ बाय बी और सीओ बाय डीओ है, इसको करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से ईओ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ईओ पैरेलल टू एबी, वी विल डू ईओ पैरेलल टू एबी। अब ये जो ईओ है ये एबी के पैरेलल बनाया, और ट्रायंगल डीएबी में, डीएबी ट्रायंगल में ईओ एबी के पैरेलल है। So by BPT we can say that D by EA is equal to DO by OB is equal to DO by OB। यहां से इनको रीअरेंज करो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये हो जाएगा AO by CO is equal to BO by DO। यहाँ पे DO by BO है, यहाँ पे BO by DO है, तो यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा, CO by AO। So from this 1 and 2 we can say that D by EA is equal to CO by AO। और एक ट्रायंगल देखो कौन सा है, DE by EA is equal to CO by OA। तो ये कौन सा ट्रायंगल है मेरा, DAC। DAC में साइड रेशियो में है, इसका मतलब EO पैरेलल है, which implies in triangle DAC by
कन्वर्स ऑफ बीपीटी ईओ पैरेलल है सीडी के, ईओ पैरेलल है सीडी के, ईओ एबी के पैरेलल लेके चले थे, ईओ सीडी के पैरेलल दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि एबी सीडी के पैरेलल है, एबी सीडी के पैरेलल आ जाएगा। क्लियर? इससे ये ट्रेपेजियम आ जाएगा। नेक्स्ट डाउट दिया ने भेजा 6.0 कौन सा डाउट है 8th वाला क्वेश्चन में, इसके अलावा और तो स्टार मार्क करा हुआ है। नेक्स्ट अगला डाउट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देना। आयरा का डाउट है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट डाउट आयरा, सर ईओ इज नॉट पैरेलल टू एबी ना, ईओ एबी के पैरेलल है। कंजम ये असम्पशन लेके चले थे बेटा, कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसे कर दी कि ईओ एबी के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, there are 2 points A and B, there are 2 points A and B with coordinates -2, -2 and 2 comma -4. There are 2 points AB with coordinates -2, -2 and 2 comma -4 respectively. Find the coordinates of a point P. Find the coordinates of the point P such that AP is equal to 3/7 AB। NCERT का क्वेश्चन है ये। AB को डिनोमिनेटर में ले आओ तो हो जाएगा AP is equal to 3/7। AP के हमें 3 पार्ट्स गिवन है, AB 7 पार्ट्स हैं, तो हमारे पास 4 पार्ट्स बच जाएंगे। जो रेशियो हमारी कितनी आ जाएगी 3:4 आ जाएगी। द रेशियो इज 3:4। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सेक्शन फॉर्मूला से निकालो 3 into 2 plus 4 into -2 upon 3 plus 4। next 3 into -4 plus 4 into -2 upon 3 plus 4। 6 minus 8/7 minus 12 minus 8/7 minus 2/7 minus 20/7। ये P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे by using the section formula। और जो चैप्टर के टेस्ट टेबल होते हैं उसके अलावा बाकी सब पे सारे डाउट हैं। ये 3 चैप्टर छोड़ गए, बाकी सारे डाउट हैं। तेजल का डाउट, तेजल ये प्रोबेबिलिटी अभी हमने करा नहीं है और एक ही क्वेश्चन को 6 बार 8 बार भेज दिया है। डिलीट करो इसको मैं क्लास के एंड में। अश्मीत सिंह का डाउट, अश्मीत जो आपका डाउट है ये हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जो थर्ड एक्सरसाइज है, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला कराया था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एंगल आप लोगों के सिलेबस में 90 तक ही है। किसी क्वेश्चन में अगर एंगल 120 आ जाएगा सेंटर पे एंगल तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 6 कटवाया हुआ है। जो इसका एरिया था कि हमें इसका एरिया निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करा था, सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाना। तो ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि सेंटर का एंगल 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट में जिसमें सेंटर पे एंगल तो 120 150 ये सब आ रहे हैं, वो सारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट डाउट,
नेक्स्ट डाउट इज, यार वीडियोस को कभी एक बार रेफर कर लिया करो आप लोग, वंश गर्ल वाले सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, वो सारे डाउट में है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, cos A upon cos B is equal to P, cos A upon sin B is equal to Q। हमें प्रूव करना है कि बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर b इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये हमें वैल्यू प्रूव करनी है। पहले तो इसको कंसीडर करो, p p स्क्वायर तो cos स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर b, दिस गेट्स कैंसिल्ड। न्यूमरेटर में से कॉमन है cos स्क्वायर a, you will be left with sin square b plus cos square b whole divided by sin square b। तो sin square b plus cos square b 1 आ जाएगा। You are left with cos square a अपॉन में sin square b, स्क्वायर्स लो कॉमन लो, cos a अपॉन में sin b, cos a अपॉन sin b is q, तो हमारे पास q स्क्वायर आ जाएगा और यही आपको प्रूव करना था। यस यस जपनी, सिंपल सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है हमें, नथिंग एल्स। आप लोगों का संडे का जो पेपर है 1 मार्कर रहेगा, उसमें 1 मार्कर में यही रहेगा कि इस टाइप में ट्रिग्नोमेट्री में क्या आएगा। अगर आपको एलएचएस दे देंगे तो पूछेंगे ये आरएचएस क्या है, क्यू स्क्वायर पी क्यू पी स्क्वायर टाइप से आपको आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेम हमें सॉल्व पूरे करने पड़ेंगे और आखिरी में आपका आरएचएस को पूछ सकते हैं कि आरएचएस क्या हो जाएगा। क्लियर है गुडलीन? नेक्स्ट जपनीत के डाउट है, जपनीत हमें क्वेश्चन नंबर मार्क नहीं करके भेजा बेटा, तो सारे डाउट है बेटा। जिसका परसों डाउट है चैप्टर का डाउट है पहले वो पूछ लो, आप ये वाले क्वेश्चन क्लास के एंड में पूछ लेना जपनीत, और इंस्टीट्यूट आ जाना क्लास के बाद, मैं फ्री हूँ आज। जो परसों टेस्ट है उसके क्वेश्चन आप लोग पहले ले लो। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है? जो इसका डाउट है जो परसों चैप्टर है वो ले लो। और कोई डाउट? सौम्य तुम्हारा डाउट है कि परसों टेस्ट का नहीं इसलिए ले रहा, जब भी फिर आपके जो डाउट है वो क्लास के बाद भेज दूंगा मैं। एक मिनट रुको, और कोई डाउट तो नहीं है किसी का? और कोई डाउट? ठीक है, 1 मार्कर निकालो जो मैंने आप लोगों को आज भेजा है। 1 मार्कर्स पेज नंबर 130 से स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है trigonometry is a branch of mathematics in which we deal with relationship between the angle and side of a triangle। statement true false? आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है trigonometry is a branch of mathematics in which we deal with the relationship between the angle of the sides। this is true, तो ट्रू के लिए ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, cos a is equal to 4/5, तो tan a की वैल्यू निकालनी है।
cos है 4/5, तो tan की वैल्यू निकालनी है। cos A is 4/5, ये एंगल 4/5 गिवन है, तो tan की वैल्यू निकालनी है। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, cos cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज 4, दिस हाइपोटेनस, दिस इज 3, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, तो 3/4 आ जाएगा आंसर। The answer is 3/4. Answer is 3/4. 3/4 is option number B. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 3, sin थीटा इज इक्वल टू A/B, sin थीटा इज इक्वल टू A/B, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सॉल्व करो इसको। आपको बोल रहा है sin थीटा इज इक्वल टू A/B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। sin थीटा A/B cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ा cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, A/B होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, so cos थीटा is square root of B square minus A square upon B square, which is equal to square root of B square minus A square upon B, B square minus A square upon में B, which is option number, this is option number कौन सा है, C part। सर कैन वी फाइंड द बेस, हाँ वैसे भी कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से पहले बेस निकालो फिर वैल्यू निकालो, एक ही बात है, आंसर दोनों केसेस से सेम ही आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 secant स्क्वायर थीटा। सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, find the value of 2 secant square theta plus 2 tan square theta minus 9। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इफ दिस एंगल इज थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, जिससे मेरा परपेंडिकुलर आपका √5 आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सीकेंट होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, दैट इज 3/2 होल स्क्वायर, प्लस tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, √5/2 होल स्क्वायर माइनस 9, 2 into 9/4 plus 2 into 5/4 minus 9, so this is 9/2 plus 5/2 minus 9, 14/2 minus 9, which is equal to 7 minus 9, so the answer is -2, -2 आंसर आ जाएगा इसका, -2, which is option number B, option number B। Next, question number 5, x cos A is equal to 8, x cos A is equal to 8 and 15 cosecant A, 15 cosecant A is equal to 8 secant A।
is equal to 8 secant A, then find the value of x, find the value of x, सॉल्व करो इसको। ओके, कोसेकेंट होता है बेटा 1 बाय साइन, सीकेंट होता है 1 बाय कॉस। तो एक काम करते हैं, 8 को डिनोमिनेटर में ले आओ, साइन को न्यूमरेटर में ले जाओ। फिर देखो साइन है अपॉन में कॉस है, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, tan के इक्वल। तो tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 बाय 8। तो दिस एंगल इज ए, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जिससे हाइपोटेनस आपके पास 17 आ जाएगा। पाइथागोरस इज 17। तो यार एक दो बार होगा तो भाई वॉल्यूम खराब हो गया, इंटरनेट चल रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है, परेशान हो जाते हो। अगर 15 बाय 8 17 आ जाएगा। कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 8 बाय 17 इज इक्वल टू 8। यहां से x इक्वल टू 17 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 17, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सी पार्ट आ जाएगा इसका आंसर, नोट कर लो इसको, ऑप्शन नंबर सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if alpha sin A question number 6, alpha sin A is equal to 5, alpha sin A is equal to 5, 7 cosecant A सेम है इसी टाइप को जो हमने सॉल्व करा अभी। 7 cosecant A is equal to 6 secant A, 6 secant A, then find the value of the alpha। secant 1 by sin 1 by cos, 7 by 6 is equal to tan A, perpendicular by base, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 49 plus 36 85 रूट 85 आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कर लो। अल्फा इनटू साइन ए, साइन के लिए होते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 7 अपॉन रूट 85 इज इक्वल टू 5। तो अल्फा की वैल्यू 5 रूट 85 अपॉन 7, 5 रूट 85 अपॉन 7। कोई आंसर गिवन है यहाँ पे ऐसा? यही आ रहा है सबका, एक बार चेक करो। प्रोस्टेट यही आंसर आ रहा है। वंश आहूजा, ऋषि आहूजा, गुरुदत्ते, प्रांजल को देखो, प्रश्न यही है क्या? यही आंसर आ रहा है, बट ये तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही होगा, फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, if theta is an acute angle and 4 sin theta is equal to 3, find the value। आपको गिवन है 4 sin theta is equal to 3, 4 sin theta is equal to 3, then find the value। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी गिवन है, बट बी आ नहीं रहा, बी आ नहीं रहा, तो वो नन ऑफ दीज हो जाएगा।
नीचे गलत होगा ना बेटा, ऑब्वियसली बात है, गलत ही आ रहा है, सबका गलत आ रहा है, सारे गलत थोड़ा हो सकते हैं। 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा 3/4। आपको कह रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। नेक्स्ट sin थीटा अगर 3/4 है, दिस एंगल इज थीटा 3/4, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो तो ये √7 आ जाएगा। sin थीटा 3/4 होल स्क्वायर माइनस 3 √7/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 4 into 9/16 minus 3 into 7/16 plus 2 36/16 21/16 plus 2 36 minus 21 plus 2 into 16 is equal to 32 15 plus 32 upon 16 which is equal to 47 upon 16 47/16 आ रहा है 47/16 which is option number D। डी पार्ट का आंसर आ रहा है। रौनक √85 को सॉल्व करो बेटा, बताना क्या आ रहा है सॉल्व करके। और वंश कह रहा है सर बुक के पीछे आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 का बुक के पीछे आंसर गिवन है। बुक के पीछे आंसर ही देख लेते हैं। बुक में चेक करो, वहां पे अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट आंसर नहीं गिवन। और आपको सारे एक्यूरेट आंसर लेने हैं, डेसिमल में थोड़ा आंसर होगे, पेपर में अप्रोक्स आंसर थोड़ा निकाल के आओगे। तो आपको इसलिए जो हमारा वाला आंसर है वही सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th we have done। क्वेश्चन नंबर 8 sin a is equal to 4/5। sin a is equal to 4/5, find the value of 1 minus sin a। 1 minus sin a upon 1 plus cos a, 1 plus cos a। 4/5 is 3, 1 minus 4/5 cos की वैल्यू हो जाएगी 3/5, 5 minus 4/5 plus 3 1/8, 1/8 आगे आंसर ये 1/8, 1/8 is option number A। 1/8 is option number A। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर सभी का डाउट सर, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ना, आपको कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ फाइंड दी वैल्यू, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जब तक क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होगी, आप खुद अपने आप एज्यूम करके थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने आप कंसीडर नहीं करोगे। हर एक क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड दी वैल्यू, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड दी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं बोल रहा कि आपका जो आंसर 46/7 आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट करके आ रहा है। तो जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा, आप उसको कंसीडर अपने आप अप्रोक्सीमेट नहीं करोगे। क्लियर है? आयरा, रौनक, वंश, आहूजा, क्वेश्चन में आपसे आंसर मांग रहा है, अप्रोक्सीमेट नहीं लिखा हुआ, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कंसीडर मत करो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is equal to 90 डिग्री।
PQR, angle Q is equal to 90 degree, PQ is equal to 10, PR is equal to 15. Then what is the value of tan square P plus secant square P plus 1? अब ये वाला एंगल का चाहिए हमें, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम 15 स्क्वायर is equal to 10 square plus QR square, 225 minus 100 equal to QR square, 125 is equal to QR square, QR equal to square root of 125 is equal to 5 root 5. तो बेस आपके पास 5 root 5 आ जाएगा, बेस इज 5 root 5। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज tan में, tan p मेरा ऊपर वाला एंगल है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 root 5, बेस आपके पास 10 गिवन है, 5 root 5 upon 10। सीकेंड क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 15 है, बेस 10 है, 15 by 10 plus 10. So 5 root 5 square is 125 by 100 plus 225 by 100 plus 1, add करो हो जाएगा 350 by 100 plus 1 which is equal to 450 by 100, 50 से कैंसिल करोगे तो 9 by 2 आ जाएगा, 50 से कैंसिल करो 9 by 2, 9 by 2 कौन सा ऑप्शन है, which is option number C, option number C. Next, question number 10. Question number 10. In triangle ABC, in triangle ABC, angle B is equal to 90, AB is equal to BC. Then find the value of sin A. Find the value of sin A. ये 90 है, AB BC के इक्वल है, that means ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, x plus 90 is equal to 180 degree, 2x equal to 90 जिससे x आपके पास 45 आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, sin A कितना है 45, sin 45 कितना हो जाएगा 1 by root 2, sin 45 is 1 by root 2। क्लियर? वन बाय रूट टू कौन सा ऑप्शन है, 1 by root 2 is A part. Next question number 11. रात को 9 बजे बेटा, रात को 9 बजे दोबारा क्लास होगी, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। 11th वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to twice of BC and angle B is equal to 90 degree. Angle B is 90 degree. AB is equal to twice of BC. AB is twice of BC और secant A की वैल्यू निकालनी है। We need to find secant A. अब करें कैसे इसको, AB by BC की रेशियो 2/1 आ जाएगी। अगर 2/1 हो जाएगी तो we can say that AB is 2x, BC is x,
पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जिससे आपका हाइपोटेनस आ जाएगा which is equal to 5x root 5x which is equal to root 5x. Find the value of secant A. Find the value of secant. Secant होता है hypotenuse upon base AC by AB root 5x. This is 2x. आंसर आ जाएगा x x कैंसिल root 5 by 2. Answer is root 5 by 2. Next, question number 12. The value of cos theta increases. The value of cos theta increases as theta increases. थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही है. चेक करो. cos 0 1 होता है, cos 90 0 हो रहा है. एंगल बढ़ गया तो वैल्यू क्या होगी? कम हो गई है. स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. डाउट है स्पीच? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. tan square 30 plus cot square 30 is equal to 10 by 3. True, false? Tan square 30 plus cot square 30 is equal to 10 by 3. Tan 30 1 by root 3, cot 30 root 3, tan 30 1 by 3 plus 3, 1 plus 9 by 3 which is equal to 10 by 3. ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. This is true. This is true. Next question. Question number 14. Question number 14. क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है sin 2a is equal to 2 sin a. Sin 2a is 2 sin a. This is true when a is equal to. स्टेटमेंट ट्रू कब है? 0 30 60 45 किस पे? ये ट्रू किस पे है? पहले अगर 0 डिग्री पुट करूंगा, sin 2 into 0 is sin 0 which is 0. 2 sin 0 मतलब पहली बार में ट्रू आ गया तो 0 में ट्रू है स्टेटमेंट. इधर स्टेटमेंट है sin 2a is equal to 2 sin a. ये वैलिड आपकी कब है? जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा. अगर थीटा 0 पर नहीं आ रहा होता इस टाइम पे तो आपको वैल्यू देके करके पुट करनी पड़ती 40 मिलेगा 60 सारी. नेक्स्ट 15 खुद सॉल्व कर लेना. 15 16 18 वाला देखिए, सॉरी 15 16 खुद सॉल्व करो. 17 tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2 tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2. Find the value of cosecant. ये हमें गिवन है, cosecant की वैल्यू निकालनी है. एलसीएम लो. tan square theta plus 1 upon में tan theta is equal to 2. tan square plus 1 is secant square. secant किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 by cos. tan किसके इक्वल होता है? दिस इज sin by cos. cos से cos कैंसिल. 1 upon sin theta cos theta is equal to 2 आ गए तो दे दो. 1 upon sin theta cos theta 2 के इक्वल आ जाएगा. तो गलती है? क्या गलती है? यहाँ तो कोई गलती नजर नहीं आ रही.
निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कोसिकेंट। What we can do is 1 upon sine is cosecant is equal to 2 cos theta। गलत नोट करा है क्या, tan प्लस 1 बाय tan, tan प्लस 1 बाय tan इज इक्वल टू 2, और कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है। tan प्लस 1 बाय tan 2 है, tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tan इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 1 secant स्क्वायर अपॉन tan, secant स्क्वायर 1 बाय cos, tan है sin बाय cos, cos से cos कैंसिल, 1 बाय sin हो गया, कोसिकेंट से 2 cos आ रहा है, tan sin बाय cos होता है, हां sin अपॉन cos होता है, sin इसलिए डिनोमिनेटर में लिखा है, cos ऊपर लिखा है। क्या प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर, ये ऑप्शन से मैच तो नहीं कर रहा मेरे साथ से, ये आंसर क्या बोल रहा है, 1/√2। ओके, मतलब ये एंगल निकालना पड़ेगा, बिना उसके आएगा नहीं, बिना उसके नहीं आएगा, इसका मतलब चेक करते हैं। ओके, नाउ दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू, this is only possible when theta is equal to 45 degree। क्यों, sin 45 cos 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, that is 1 upon 1/2 which is equal to 2। ये राइट साइड पे 2 ही आ रहा है, ये कब पॉसिबल है, थीटा 45 आ रहा है, आपको वैल्यू किसकी निकालने बोली है, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 45, तो कोसिकेंट 45 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, कोसिकेंट 45 इज √2। मेरा प्रतीक, क्योंकि इस इक्वेशन के बाद अगर समझ नहीं आता क्या होगा, तो फिर साइन के पॉसिबल इक्वेशन तभी है जब थीटा हमारा 45 डिग्री होगा। मेरा दिया एमसीक्यू में, हाँ तो एमसीक्यू में वही तो बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, जो मर्जी सॉल्व, तो आपको सारे क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे, आप लोगों को सॉल्व सारे क्वेश्चन करने हैं, तो ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे किसी ने कुछ भेजा, सर इट्स स्कैम, स्कैम समझ लो भाई। 18th क्वेश्चन, x tan 45 x tan 45 cos 60 is equal to sin 60 cot 60, sin 60 cot 60, tan 45 1 cos 60, 1/2 sin 60 √3/2 cot 60 1/√3, x is equal to 1, x is equal to 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, tan 45 cos 60 sin 60 cot 60 की कैंसिल हो गया, हमारे पास x की वैल्यू 1 आ रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 खुद कर लेना। 20th, tan minus 4/tan tan minus 4/tan is equal to
3, find the value of sin square. LCM लो, tan square minus 4 upon tan is equal to 3. Tan square minus 4 is equal to 3 tan theta. अरे धीरे भाई, कहाँ लग गई वीडियो पे? धीरे. tan square minus 3 tan theta minus 4 is equal to 0. अब क्या करें? साइन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, ये और कोई ऑप्शन ही नहीं है. मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें? tan थीटा को x ले लो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टर आ जाएंगे यहाँ से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये फैक्टर आ रहे हैं एवरीवन? यही आ रहा है क्या? x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 1. अब सिलेबस में नहीं है आपके नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि x आपके पास tan थीटा है, x इक्वल टू tan थीटा, और tan की नेगेटिव वैल्यू आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में, सॉरी 10th में, 11th में. तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 4. 4 का मतलब हो गया 4/1. दिस एंगल इज थीटा 4/1. दिस इज रूट 17. वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर 16/17. कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है. कौन सा ये ऑप्शन है? क्या वैल्यू? सी पार्ट है, राइट. तो सी पार्ट आंसर है इसका. इस क्वेश्चन में हमने क्या करा? मिडिल आपका पहले एलसीएम लिया, एलसीएम का राइट लेफ्ट करके मिडिल टर्म स्प्लिट करा. मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने tan थीटा को x लेट कर लिया. x की दो वैल्यूज आई, 4 और -1. तो tan थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, -1 नहीं आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4/1. पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज आएगा तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर?